एक बार फिर दुनिया में भारत का परचम लहराने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया भू राजनीतिक समूह बनाने का विचार कर रहे हैं, जिसे कोर 5 यानी C5 कहा जा रहा है, जो G7 की जगह ले सकता है। इस समूह में अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान शामिल हो सकते हैं, जो दुनिया की 5 सबसे ताकतवर महाशक्तियां हैं। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, C5 क्या है, भारत की क्या भूमिका रहने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये C5 समूह है क्या। C5 यानी कोर 5 का विचार पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के एक लंबे और अप्रकाशित मसौदे में सामने आया था। इस प्रस्ताव के बारे में सबसे पहले अमेरिकी रक्षा मामलों की वेबसाइट डिफेंस वन और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। इसके बारे में इसको उजागर किया गया था। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से इस विचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये सोच वॉशिंगटन के नीति निर्माण से जुड़े हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बन गई है। C5 की संरचना को आसान भाषा में समझें तो इसमें दुनिया के 5 सबसे ताकतवर और प्रभावशाली देश शामिल हैं। अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। इन सभी देशों की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है और ये मिलकर करीब 3.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी दुनिया की लगभग आधी आबादी। इस समूह का कामकाज G7 की तरह ही होगा, जहां नियमित रूप से शिखर सम्मेलन यानी समिट आयोजित किए जाएंगे। C5 का पहला और अहम एजेंडा मध्य पूर्व की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। खासकर इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने पर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये G7 से कैसे अलग है, क्या अंतर है G7 और C5 में। ये प्रस्ताव G7 से बिल्कुल एक अलग सोच को दर्शाता है। G7 उन देशों का समूह है जो लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि जैसे साझा मूल्यों पर चलते हैं और दुनिया में पश्चिमी देशों की सोच और नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें यूरोप की अहम भूमिका होती है। दूसरी ओर कोर 5 यानी C5 में वे देश शामिल हैं जो अपनी ताकत, प्रभाव और वैश्विक हैसियत के आधार पर निर्णय लेते हैं, ना कि किसी खास विचारधारा के आधार पर किसी के दबाव में। यह समूह सौदेबाजी और व्यवहारिक हितों पर ज्यादा ध्यान देता है और इसमें यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप की रणनीति का आधार क्या है? रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया, उन रिपोर्ट्स को अगर हम सरल भाषा में समझें तो इस प्रस्ताव के पीछे ट्रंप की अनौपचारिक और व्यवहारिक विदेश नीति काम कर रही है। ट्रंप लोकतंत्र, मानवाधिकार या विचारधारा से ज्यादा ताकतवर देशों के साथ सीधी डील को महत्व दे रहे हैं। उनका मानना है कि दुनिया को मजबूत नेताओं के जरिए चलाया जा सकता है, इसलिए वे ऐसे देशों के नेताओं के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके पास सैन्य और आर्थिक ताकत है, जिनमें से भारत एक है। ट्रंप का एक और नजरिया यह है कि हर बड़ी महाशक्ति को अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने की छूट मिलनी चाहिए। इसी सोच के तहत जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर रूस G7 में बना रहता तो यूक्रेन युद्ध शायद होता ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि 2014 में क्रीमिया संकट के बाद रूस को G7 से बाहर करना एक बहुत बड़ी गलती थी। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए किस तरह से मायने रखता है? भारत के लिए C5 प्रस्ताव एक सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता, एशिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में स्थिति मजबूत होना भारत की, अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार, यानी हाल ही में ट्रंप मोदी के बीच जो तीसरी बातचीत हुई थी, कुछ रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आए, लेकिन क्या इससे रिश्ते सुधर सकते हैं या सुधरते हुए देखे जा रहे। चीन और रूस जैसी महाशक्तियों के साथ सीधा वार्ता मंच, यूरोप के लिए यह चिंताजनक संकेत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव का सबसे विवादित पहलू यह है कि इसमें यूरोप को हाशिए पर रखा गया है। G7 जैसे मंच से यूरोप की भूमिका घटाना इस बात का संकेत है कि ट्रंप अपने पारंपरिक यूरोपीय सहयोगियों से दूरी बना रहे हैं। सामने आई रणनीति में यह चिंता जताई गई है कि यूरोप एक तरह के सभ्यतागत संकट से गुजर सकता है, यानी उसकी वैश्विक पहचान और प्रभाव कमजोर हो सकता है।
इससे यह भी साफ होता है कि ट्रंप प्रशासन यूरोप में रूस को एक बड़ी निर्णायक शक्ति के रूप में देखते हैं, ना कि यूरोप को पहले की तरह केंद्रीय भूमिका में देखते हैं। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो यह विचार कितना वास्तविक है, इस पर अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले यह साफ है कि यह अभी केवल एक प्रस्ताव या चर्चा का विषय है। कोई आधिकारिक अमेरिकी नीति सामने नहीं आई है, कोई आधिकारिक ऐसा बयान भी अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस खुद कह चुका है कि इसका अभी कोई गुप्त या वर्गीकृत दस्तावेज मौजूद नहीं है, तैयार नहीं हुआ, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सोच ट्रंप की राजनीति की शैली से मेल खाती है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना काफी मुश्किल भी साबित हो सकता है। खासकर मौजूदा हालात में चीन और रूस के साथ वास्तविक सहयोग करना यूक्रेन युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते काफी ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका के भीतर भी इस विचार को लेकर एक विरोधाभास बना हुआ है। कुछ कांग्रेस और रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि इससे चीन के प्रति अमेरिकी नीति कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में अपनाई गई महान शक्ति प्रतिस्पर्धा की रणनीति इससे बिल्कुल उलट थी। इसके अलावा नेटो और पारंपरिक गठबंधनों को कमजोर करने से भारत प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का भी खतरा है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका असर क्वाड पर भी पड़ सकता है। अगर अमेरिका अपने पुराने साझेदारों से दूरी बनाता है तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड समूह कमजोर हो सकता है, जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अहम माना जाता है। कुल मिलाकर C5 की अवधारणा ट्रंप के व्यवहारिक और गैर विचारधारात्मक भू राजनीतिक एक जो उनकी सोच रहती है, जिस तरह से ट्रंप निर्णय लेते हैं, उसको दिखा रही है। अगर ये कभी लागू होती है तो ये वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती है और यूरोप की भूमिका को पीछे धकेल सकती है। लेकिन अलग अलग देशों के हितों का टकराव और पुरानी दुश्मनियां इसे अमल में लाने की राह में एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकती है और भारत के लिए ये वैश्विक मंच पर बाकायदा एक परचम लहराने जैसा होगा। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।